अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस वीडियो सेशन में। और हमारा जो टॉपिक है आज का उन्वान है वो है खुशामद। ठीक है, ये एक फारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब है किसी की झूठी तारीफें करना। ठीक है, कोई इंसान है उसकी तारीफें करते हैं जो उस इंसान में नहीं है, उसकी तारीफें करना, या दूसरा नाम हम उसको कहते हैं चरब जुबानी, मतलब नरम जुबान, किसी का दिल पिघलाना उन बातों से, उसको अपनी तरफ माइल करना वो बातें, और उसी को हम खुशामद कहते हैं। ये दो चीज़ें, एक है मुनासिब तारीफ, अगर हम किसी की तारीफ करते हैं जो मुनासिब है, सच में वो इंसान उस काबिल है कि हम उसकी तारीफें करते हैं। दूसरा है खुशामद, हम किसी की तारीफें करते हैं लेकिन उस इंसान में वो तारीफें नहीं है, वो क्वालिटीज़ नहीं है, वो खुसूसियात नहीं है, वो सिफत नहीं है, फिर भी हम उसको तारीफें करते हैं, तो वो चीज़ है खुशामद। ठीक है, इसी को सर सैयद अहमद खान ने जो इंशाया है, सर सैयद अहमद खान का जो इंशाया है खुशामद, यही है वो कि इसमें कौन कौन से ऐब है खुशामद, ये कौन सी क्या बीमारी है। ठीक है, तो ये पूरा उसने इसमें लिखा है इंशाया में, जिसको मैंने पहले बोला आपको कि इंशाया किसको कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ूंगा ये, फिर हम इसकी डिफिकल्टी वर्ड्स भी साथ में लेंगे। दिल की जिस कदर बीमारियां हैं, इनमें सबसे ज्यादा खुशामद का अच्छा लगना है। जिस वक्त इंसान के बदन में ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो वबाई हवा के असर को जल्द कबूल कर लेता है, तो इसी वक्त इंसान मर्ज मोहलिक में गिरफ्तार हो जाता है। इसी तरह जबकि खुशामद के अच्छे लगने की बीमारी इंसान को लग जाती है, तो इसके दिल में एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो हमेशा जहरीली बातों के जहर को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। जिस तरह कि खुशगुलू गाने वाले का राग और खुश आयत बाजे की आवाज इंसान के दिल को नरम कर देती है, इसी तरह खुशामद भी इंसान के दिल को ऐसा पिघला देती है कि हर एक कांटे के चुभने की जगह इसमें हो जाती है। ये पहला बंद मैंने पढ़ा, या पहला ये पैरा इक्तिबास मैंने पढ़ा। दिल की जिस कदर बीमारियां हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो दिल की बीमारी, आपको पता है किसी को दिल में छेद होता है, या कोई किसी का वेन्स में कोई डिफेक्ट होता है, वो बीमारियां वो अलग है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खुशामद का अच्छा लगना है। तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि खुशामद का अच्छा लगना है। अगर मैं कोई मेरी तारीफें करता है, झूठी तारीफें करता है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। ठीक है, वो दिल की बीमारी है। जिस वक्त इंसान के बदन में ऐसा मादा पैदा हो जाता है, मादा का मतलब है जौहर, जौहर, या इंग्लिश में हम कहेंगे मटीरियल। जिस वक्त इंसान के बदन में ऐसा मादा पैदा होता है, जब इंसान के बदन में खुशामद का अच्छा लगना पैदा हो जाता है, जो वबाई हवा के असर को जल्द कबूल कर लेता है। वबाई हवा, वबाई किसको कहते हैं? वबाई का मतलब है ताउन, प्लेग, जैसे अभी चल रहा है कोविड-19 है ना, वो भी एक वबाई बीमारी है जो वबाई हवा के असर को जल्द कबूल कर लेता है। अगर हवा में वो बीमारी है या कोई इंसान उसकी खुशामद करता है तो वो जल्द इसको कबूल कर लेता है, तो इसी वक्त इंसान मर्ज मोहलिक में गिरफ्तार हो जाता है। मोहलिक का मतलब है हल्ला करने वाला। तो जिस वक्त कोई इंसान किसी की खुशामद करता है, उस वक्त वो इंसान जिसकी खुशामद होती है वो इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाता है। खतरनाक बीमारी है ये। इसी तरह जबकि खुशामद के अच्छे लगने की बीमारी इंसान को लग जाती है, जब ये बीमारी लग जाती है तो इसके दिल में एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है, ऐसा मटेरियल की बॉडी में बनता है जो हमेशा जहरीली बातों को, जहर को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। इस जहर का असर होता है, जहर से क्या होता है, इंसान मर जाता है। लेकिन ये इंसान जब इसमें जहर भर दिया जाता है, ये मरता नहीं, इसको मतलब बॉडी की इतनी रेजिस्टेंस बढ़ती है कि वो जहर भी चूस लेता है। मतलब वो उसके लिए अच्छा नहीं होता, वो जहर होता है वो बातें उसके लिए, लेकिन उसमें वो मादा ही ऐसा होता है कि उसको वो अच्छा लगता है। जिस तरह की खुशगुलू गाने वाले, खुशगुलू का मतलब है सुरीला, कोई सिंगर है, गाने वाला है, जो जिसकी आवाज अच्छी है, का राग और जोश आयत बाजे की आवाज, या बाजे की आवाज होती है, इंसान के दिल को नरम कर देती है। आप देखो, हम म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं,
तो इससे क्या होता है, हमारे दिल पे भी एक असर होता है उसकी आवाज़ से, जो गाने वाला होता है। फिर हम कहते हैं कि इसकी आवाज़ दर्द भरी है, इसकी आवाज़ ऐसी है, ये सिंगर अच्छा गाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ में असर है। वही है, उसी को कहते हैं चरब जुबानी, नरम आवाज़, अच्छी आवाज़, जो इंसान के दिल को पिघला देती है, वही है। इसी तरह खुशामद भी इंसान के दिल को ऐसा पिघला देती है कि हर एक कांटे के चुभने की जगह इसमें हो जाती है। अब इस इंसान का दिल ऐसा नरम हो जाता है, ऐसा कि इसमें कांटे चुभने की जगह भी पैदा होती है, मतलब जहर भी इसमें बढ़ तो वो भी उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ये पहला जो इख्तिबास था, इसमें यही सर सदमान ने कहा है कि खुशामद जो है वो बदतरीन बीमारी है, मोहलिक खला करने वाली बीमारी है। इंसान जो है वो फिर उसमें एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है कि उसको जहर चूसने की आदत भी रहती है, और दूसरा कि कांटे चुभने की भी जगह उसमें हो जाती है। अब सेकंड जो इख्तिबास है, अवल ये होता है कि हम अपनी खुशामद खुद करते हैं और अपनी हर एक चीज़ को अच्छा समझते हैं। पहले क्या होता है, हम अपनी खुशामद खुद करते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं। पहले हम बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ज़िंदगी में इतना कमाया है, या मैंने इतना अच्छा काम किया है। तो पहले हम अपनी तारीफें करते हैं, और आप अपनी खुशामद करके अपने दिल को खुश करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारे दिल को खुशी मिलती है। हाँ, अगर आपने कोई ऐसा कारनामा किया है जो सच में किसी दूसरे के लायक हम दूसरे को बोले, ताकि उसको भी एक एनकरेजमेंट मिले, वो भी कर सकता है, उसको एक कवियत मिले, ताकत मिले, वो भी कर सकता है। कोई मतलब जो आम लोग नहीं, अलग कोई काम करते हैं जो डिफरेंट होगा, अच्छा होगा, तो हम उसको कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। लेकिन कोई हमें वो चीज़ ही नहीं है, हम फिर भी अपनी तारीफें करते हैं, वो गलत बात है। फिर रफ्ता रफ्ता और उनकी खुशामद हमें असर करने लगती है। फिर क्या होता है, फिर और भी हमारी खुशामद करते हैं। जब हम खुद खुशामद करेंगे अपनी, तो और भी करेंगे नेचुरली। इसका नतीजा ये होता है कि अव्वल तो खुद हमको अपनी मोहब्बत पैदा होती है। पहले तो हमें अपनी मोहब्बत पैदा होती है, फिर यही मोहब्बत हमसे बागी हो जाती है। बागी मतलब दुश्मन बनती है, सरकश बनती है, और हमारी बीरूनी दुश्मनों से जा मिलती है। जो हमारे दुश्मन होते हैं, असल उनका मकसद नहीं, वो हमारे दोस्त नहीं है। जो हमारी झूठी तारीफें करेंगे वो दोस्त नहीं हो सकते हैं। हाँ, आप अगर गलती हो, कोई कहेगा आपको आप ये गलत कर, वो दोस्त है आपका, वो आपको सही करना चाहता है। लेकिन अगर आपकी कोई झूठी तारीफें करता है, वो आपका दोस्त कभी भी नहीं हो सकता, वो आपका दुश्मन हो सकता है। और जो मोहब्बत, वो मेहरबान हम खुद अपने साथ करते हैं, वो हम खुशामदीद के साथ करने लगते हैं। तो जो हम अपने साथ मोहब्बत करते हैं, वो आप खुशामदीद के साथ मोहब्बत करते हैं। नेचुरली कोई मेरी तारीफें करेगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा उससे, मैं कहूँगा हाँ आप सच बोलते हो, ये ठीक है। और इंसाफ है, जो हमारी बातों को ऐसा समझते हैं और उनकी इस कदर करते हैं कि हमारा दिल ऐसा नरम हो जाता है और किस्म के फुसलावे और फरेब में आ जाता है। फरेब मतलब धोखा। और हमारी अक्ल खुशामदीद की मकरू फरेब का मतलब भी है धोखा। से अंधी हो जाती है। तो क्या होता है, तो जब कोई हमारी खुशामद करता है, झूठी तारीफें करता है, तो हमारा दिल नरम हो जाता है और हम उसके फरेब में, उसके धोखे में आ जाते हैं। ठीक है, और उस फरेब से क्या होते हैं, हमारी अक्ल जो वो अंधी हो जाती है, और मकरू फरेब हमारी बीमार तबीयत पर बिल्कुल गालिब हो जाती है। गालिब मतलब जोरावर है, तो वो हम पे भारी हो जाती है, या भारी हो जाती है उसका जो धोखा होता है। लेकिन अगर हर शख्स को ये बात मालूम हो जाए कि खुशामद का शौक कैसा नालायक और कमीना सबूत से पैदा होता है, तो यकीनन खुशामद की ख्वाहिश करने वाला भी वैसा ही नालायक और कमीना मुतवस्सिल होने लगेगा। तो अगर किसी को पता चलेगा कि ये खुशामद इतनी बुरी बीमारी है, खतरनाक बीमारी, हलाक करने वाली बीमारी, तो उसकी नेचुरली उसकी में भी वो चीज़ आ जाएगी, कमीनापन। वो कभी भी ऐसी ख्वाहिश नहीं करेगा, क्योंकि जो खुशामद करता है किसी, वो कमीना होता है और वो अच्छा इंसान नहीं होता। जो किसी की झूठी तारीफें करेगा वो सच में अच्छा इंसान, क्योंकि अच्छे इंसान की वो क्वालिटी, वो सिफत नहीं होते हैं, वो किसी की झूठी तारीफें नहीं करता है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमने यहाँ तक पढ़ा आज। ठीक है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे आगे। तब तक के लिए खुदा।